एपिसोड नंबर 3248। टाइटल, वीर गोइंग टू द जीनो हॉल। वीर को इस बात की चिंता थी कि वह शिवानी बेनिया का पीछा करके उसका साथ पकड़ नहीं पाएगा, लेकिन उसे जल्द ही एहसास हो गया कि उसकी चिंता व्यर्थ थी। एक सेकंड के भीतर वीर शिवानी बेनिया के बगल में था। वह अब अपनी सामान्य गति से ज्यादा तेज था। कुछ बार ऐसा करने के बाद वीर ने देखा कि अगर उनके दिल धड़कने के स्पीड से उसका आत्मिक शरीर कहीं भी पहुंच सकता है। मैं समझ गया। वीर का दिल धड़क उठा। वह अचानक ज़ैड वॉल सिटी के बंसल फैमिली के महल के अंदर दिखाई दिया। वह गैलेक्सी टेलीपोर्टेशन का उपयोग करके वहां पहुंचने की तुलना में बहुत तेजी से वहां पहुंचा था। अब ये जगहों तक पहुंचने की असली यात्रा शैली है। वीर आश्चर्यचकित था। उसके बाद वीर को फिर से बुरा लगने लगा। इतनी तेजी से चलना बेकार था। वह अभी भी एक आत्मा था जो किसी भी चीज को छू नहीं सकती थी। तो क्या हुआ अगर वह दुनिया के लिए अजेय था? अयाना बंसल और लिटिल जेसिका बंसल सोनल के साथ थे। उन्होंने सोनल को वीर के लापता होने के बारे में नहीं बताया। वे सोनल के परेशान होने से चिंतित थे। सोनल को खुशी खुशी खाते पीते और अपनी पसंदीदा कॉमेडी देखते देखकर वह बहुत खुश दिख रही थी। अयाना बंसल ने आह भरी और सोचा, अगर वीर को कुछ हो गया तो मुझे सच में नहीं पता कि मैं सोनल को कैसे समझाऊंगी। डैडी, सोनल अपना कॉमेडी शो देख रही थी जब उसने अचानक अपना नाश्ता फेंक दिया और उछल पड़ी। वह हवा में ऐसे उछली जैसे वीर वहां मौजूद हो। अयाना बंसल और लिटिल जेसिका बंसल ने कुछ नहीं देखा। सोनल बिना किसी सहारे के जमीन पर गिर पड़ी। सोनल, क्या तुम ठीक हो? अयाना बंसल सोनल को उठाने के लिए दौड़ी। वह चोटिल लग रही थी। मैं ठीक हूँ। सोनल का मुंह अयाना बंसल से बात कर रहा था, लेकिन उसकी आंखें उस जगह को देख रही थी जहां वह कूद गई थी। उसने पूछा, डैडी, क्या आप कृपया मुझे बता सकते हैं कि आप अभी क्या कर रहे हैं? वीर बहुत खुश था। हालांकि सोनल उसके शरीर को छू नहीं पा रही थी, लेकिन वह उसे ठीक से देख सकती थी। कोई तो था जो कम से कम उसकी मौजूदगी को महसूस कर पा रहा था। यह एहसास लॉटरी जीतने से भी बेहतर था। मैं ठीक हूँ। मुझे नहीं पता कि मेरा शरीर ऐसा क्यों हो गया है। तुम्हारे अलावा कोई भी मुझे नहीं देख सकता, और ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुझे छू सके। वीर ने सोनल को अपनी स्थिति समझाई। ये बहुत अजीब है। आप ऐसी हालत में क्यों हो? आपके लिए ऐसी चीजें क्यों हैं? सोनल ने उत्सुकता से वीर के शरीर को पकड़ने के लिए अपना छोटा हाथ बढ़ाया। जैसा कि वीर ने सोचा था, उसके छोटे हाथ सीधे उसके अंदर चले गए। सोनल, फिर से मैं वही सवाल दोहराने और पूछने के लिए मजबूर महसूस कर रही हूँ कि क्या तुम ठीक हो? अयाना बंसल ने सोनल को गहरी चिंता के साथ देखा। सोनल को ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी आत्मा या भूत से बात कर रही हो। सोनल ने अयाना बंसल और लिटिल जेसिका बंसल से बात करने के लिए मुंह मोड़ा। मैं डैडी से बात कर रही हूँ। क्या तुम लोग उन्हें नहीं देख रहे हो? उन दो बहनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर उन्होंने अपना सिर हिलाया। उन्होंने सोनल को अजीब नजरों से देखा। सोनल वीर से बात कर रही थी और वह वीर को छूने की कोशिश में इधर उधर कूदती रही। उसने जो भी कोशिश की वह काम नहीं कर रही थी। वह उसे सिर्फ देख सकती थी, छू नहीं सकती थी। अयाना बंसल और उसकी बहन की नज़र में सोनल की हरकतें उन्हें और भी ज्यादा दुख पहुंचा रही थी। उन्हें लगा कि सोनल को वीर की इतनी याद आ रही होगी कि उसे उसकी मौजूदगी का भ्रम होने लगा था। वीर को बेहतर महसूस हो रहा था। हालांकि सोनल उसे छू नहीं सकती थी, लेकिन कम से कम कोई तो था जो जानता था कि वह अभी भी मौजूद है। वह असली भूत जैसा नहीं था। सोनल, मैं कुछ समय के लिए जा रहा हूँ, वीर ने सोनल से कहा। तुम अभी बंसल फैमिली के महल में रहो।
वैसे कुछ समय बाद शिवानी बेनिया और शिवांगी बेनिया यहाँ आएंगे। कृपया उनके द्वारा लाए गए मेरे सामान का ध्यान रखने में मेरी मदद करना। जहाँ तक इंच ग्रे स्वॉर्ड की बात है, तुम्हें उसे नहीं निकालना चाहिए। वो ब्रेकवर्ल्ड जीन है। तुम्हें उसे सुरक्षित और संरक्षित रखना चाहिए। डैडी, आप कहाँ जा रहे हो? सोनल ने आंखें झपकाते हुए पूछा। मुझे अपने शरीर को ठीक करने का कोई तरीका ढूंढना होगा। वीर ने जेनो हॉल की ओर देखा। अगर कोई उसकी मदद कर सकता था तो वह जेनो हॉल में गॉड हॉल लीडर या नाइट गॉड नो मून ही हो सकती थी। गॉड स्पिरिट्स आत्माएं थी और गॉड हॉल लीडर सभी गॉड स्पिरिट्स का लीडर था। जहां तक स्पिरिट बॉडीज की बात है तो वह उनके बारे में बहुत कुछ जानता होगा। शायद वह वीर को समझा सके कि उसके साथ क्या हो रहा था। और नाइट गॉड नो मून ने पहले भी एक बार मिरर मून का इस्तेमाल किया था। उसे मिरर मून के बारे में और जानकारी थी। इससे वीर को अपनी स्थिति को समझने में मदद मिलेगी। वीर के शरीर के साथ जो हुआ उसका किसी न किसी रूप में मिरर मून से संबंध होना चाहिए था। वीर को पता नहीं था कि नाइट गॉड नो मून कहाँ है, इसलिए उसने पहले जेनो हॉल में जाकर अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया। उसे उम्मीद थी कि उसे कुछ मिल जाएगा और जो कुछ हो रहा था उसके बारे में और जान सकेगा। उसने सोनल को बंसल फैमिली के महल में रहने के लिए कहा। अंतरिक्ष में जेनो हॉल में जाते समय उसका दिल धड़क रहा था। जेनो हॉल अंतरिक्ष में था, लेकिन यह अंतरिक्ष में किसी निश्चित बिंदु पर नहीं था। चाहे कोई अंतरिक्ष में कहीं भी या कैसे भी यात्रा करे, वह कभी भी जेनो हॉल को छू नहीं पाएगा। कुछ देर सोचने के बाद वीर पहले ही जेनो हॉल के दरवाजे पर आ चुका था। वीर के लिए मायावी जेनो हॉल कोई अजनबी नहीं था। जीनो यूनिवर्स में उसने हॉल को कई बार देखा था। अब इस विषय में उसकी राय दूसरी थी। अतीत में वीर को लगता था कि जेनो हॉल सिर्फ एक हॉल है जो गॉड टेम्पल्स के पिरामिड के ऊपर बना है। अब चीजें बदल चुकी थी। टेम्पल दिखाई नहीं दे रहे थे और टेम्पल के नीचे एक भंवर था जो ब्लैक होल जैसा था। उसका स्पिरिट बॉडी यूनिवर्स में उड़ता रहा। वह भंवर में घुस गया और गायब हो गया। पूरा जेनो हॉल एक विशालकाय जानवर की तरह था। वह आत्माओं को ऐसे खाता रहा जैसे वह समुद्र हो। जब वह जेनो हॉल के सामने खड़ा था और उसने देखा कि उसके पैरों के नीचे आत्माएं समुद्री पानी की तरह दिख रही थीं, तो उसे लगा कि यह एक भंवर की तरह है। उस एहसास को बयान नहीं किया जा सकता। वीर के मन में एक अजीब विचार आया। एलायंस के मनुष्य बीस्टों की आत्माओं को स्वीकार कर सकते हैं। यह आत्माओं को स्वीकार करने का एक तरीका हो सकता है। यह एंडरसन सैनी और वर्ल्ड किंग गॉड के शोध की दिशा थी। मैं अब एक शुद्ध आत्मा शरीर हूँ। क्या इसका मतलब है कि मैं अब एक बीस्ट सोल या गॉड स्पिरिट की तरह हूँ? इसके बारे में थोड़ा और सोचने के बाद उसे थोड़ा उलझन महसूस हुई। जो आत्माएं जीनो हॉल में प्रवेश करती हैं, वे दो यूनिवर्स के बीच कैसे हो सकती हैं? क्या जीनो हॉल वास्तव में दोनों के बीच एक मध्य भूमि की तरह है? क्या जीनो हॉल के बारे में कुछ और रहस्य है जो मुझे अभी भी सीखना है? जब वीर यह सब सोच रहा था तो उसने एक कचचाक ध्वनि सुनी। जेनो हॉल के दरवाजे खुले। चौड़ी होती खाई से एक चमकदार ईश्वरीय प्रकाश बाहर निकल रहा था। वीर ने इस देव प्रकाश को कई बार देखा था, लेकिन वह हमेशा इतना कमजोर रहा कि प्रकाश को देख नहीं सका। जैसे ही वीर दरवाजे के सामने खड़ा हुआ, उस पर अब रोशनी का असर नहीं रहा। दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा था, जिससे वह बाहर आ रही रोशनी में से झांक सकता था। उसने देखा कि दरवाजे के पीछे क्या था। जब दरवाजा खुला तो चारों ओर भटकती आत्माएं ऐसी दिखी मानो उन्हें अभी अभी बुलाया गया हो। वे भ्रमित होना बंद कर दिए। वे पागलों की तरह भंवर से बचने की कोशिश कर रहे थे।
वे जेनो हॉल के दरवाजे तक पहुंचने के लिए हाथ पांव मार रहे थे। कमजोर आत्माएं भावर के आकर्षण से बच नहीं पाईं। थोड़ी सी मशक्कत करने के बाद वे उसमें समा गईं। शक्तिशाली आत्माएं भावर के चूषण से बचने में सफल रहीं। वे जेनो हॉल के सामने आने में कामयाब रहीं। वह दरवाजे तक पहुंचना चाहती थी। जब उनकी आत्मा प्रकाश में प्रवेश करती है तो ऐसा लगता है जैसे बर्फ और कोयले का मिलन हो रहा है। आत्माओं के शरीर वाष्पीकृत हो गए। फिर भी शक्तिशाली आत्माएं अभी भी जेनो हॉल के दरवाजों की ओर जा रही थीं। कोई भी आत्मा अंदर नहीं जा पा रही थी क्योंकि ईश्वरीय प्रकाश ने उनमें से प्रत्येक को वाष्पीकृत कर दिया। बस एक पल में हजारों आत्माएं वाष्पीकृत हो गईं। उनके दिखने से वीर का माथा ठनका। जीनो हॉल का काम ब्रह्मांड को संतुलन में रखना है। क्या इसका उद्देश्य आत्माओं को पुनर्जन्म देना नहीं है? वे आत्माओं को क्यों मारेंगे? वीर को अपनी सोच पर संदेह होने लगा। तुम आखिरकार आ ही गए। दरवाजे के पीछे से चमकती हुई ईश्वरीय रोशनी में से एक महिला की आवाज उभरी।